अब देखिए, इसमें हमने बताया कंज्यूमर कहलाते हैं। कंज्यूमर भी आपके, कल हमने आपको बताया था कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर हो गए पौधे, कंज्यूमर की 3 वैरायटी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो पहले जो कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये सदैव शाकाहारी होते हैं, यानी ये भोजन पौधे के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये उपभोक्ता अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, चूहा, हिरन, खरगोश आदि। सेकेंडरी कौन होते हैं? यहाँ सेकेंडरी और टर्सियर ये आपके, और चतुर्थ भी अगर होंगे कहीं, तो ये आपके देखिए अधिकतम 3 या 4 श्रेणी होती हैं, कल हमने बताया था। तो ये आपके सब कार्निवोरस होंगे, यानी मांसाहारी होंगे। तो द्वितीय उपभोक्ता कौन होंगे? ये शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि मेंढक, सांप आदि। तृतीय कौन होंगे? ये द्वितीय को खाएंगे, जैसे शेर, चीता, बाज आदि। चतुर्थ कौन होगा? चतुर्थ सबसे बड़ा होगा, जो तृतीय को भी खाएगा। कहीं कहीं चतुर्थ की श्रेणी होगी, चतुर्थ में ही शेर आ जाएगा, आपका मोर आ जाएगा, नहीं तो तीसरे तक ही श्रेणी होती है, 3 या 4 श्रेणी होती है। कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं, ये पौधे तथा जंतुओं को भोजन बनाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, अपन भी सर्वाहारी हैं, कभी कभार मांसाहारी हो जाते हैं, वरना अपन शाकाहारी रहते हैं। अब आ जाइए डिकम्पोजर यानी अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं, यानी कि हमने कल आपको बताया था ये कि जैसे केंचुआ है, केंचुआ पत्ती का फ्रेगमेंटेड कर देगा, इन टुकड़ों में विभाजित कर देगा पत्ती को। अब पत्ती को टुकड़ों में बांटने के बाद जो फंगी है, यानी जो कवक है, और कवक के साथ साथ आपके जो बैक्टीरिया हैं, ये वो क्या करेंगे, उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनसे मिनरल निकाल के उसको जमीन में वो अवशोषित हो जाते हैं, यानी मिनरलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये मुख्यतः उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु व कवक होते हैं, हमने कल बताया था आपको। इनके फलस्वरूप प्रकृति में खनिज पदार्थों का चक्रण होता रहता है, माने मिनरलाइजेशन की प्रोसेस चलती रहती है। अवशोषित किया, फिर वो पौधों में मिनरल पहुंच गए, पौधों से जंतुओं में पहुंच गए, जंतु का जब ह्रास हुआ तो फिर से अपघटन की प्रोसेस द्वारा वो जमीन में पहुंच गए, फिर पौधों ने ले लिया। ऐसा ये चक्र चलता रहता है। अभी कुछ जो है तत्वों के चक्र आएंगे, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, तो उसमें ये बताएंगे कि कैसे ये परिवर्तित होते रहते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक सभी मिलकर बायोमास बनाते हैं। बायोमास माने मास मीन्स होता है भार, और चूंकि ये सब जीवित हैं तो बायो कहलाते हैं। तो इनका जो मिला के सब वेट जो होता है, भार होता है, वो बायोमास कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। अजैविक घटक कौन कौन से होंगे? अबायोटिक कंपोनेंट्स हमने बताया था, इनमें आपका जो है जलीय माने वो आ जाएगा, जल वायवीय घटक आ जाएगा, जैसे जल, ताप, प्रकाश आदि। अकार्बनिक पदार्थ इसमें आ जाएंगे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। कार्बनिक पदार्थ आ जाएंगे, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि। ठीक है, ये और मेन आपका इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें चट्टाने, नदी, वायु आदि आते हैं। तो ये आपके जो है क्या करते हैं, ये जंतुओं के साथ यानी बायोटिक के साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखना है अपन को। और ये कम इम्पोर्टेंट होते हैं, आते कम हैं, तो इनको देख लेना है। मेन आपको करना है बायोटिक घटक का। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, उसके प्रमुख घटक, और आपके प्रमुख घटक में जैविक और अजैविक ये हो गए। और इसके बाद जो है एक घास के मैदान का अगर आपसे कहा जाए कि पारितंत्र को दिखाइए, तो आपको हमने कल ध्यान रखिए जो चित्र बनाए थे, आपको फिर से एक बार दिखा देते हैं। एक घास के मैदान के पारितंत्र में आपको ये बनाना है। देखिए, ये आपके कल अपन ने बनाए थे, ये कल जिसने भी चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो हमने बनाए थे, ये घास के मैदान का है।
कि सूरज से घास पौधे बड़े हो रहे हैं, पौधों को मान लीजिए ये घास है तो तिलचट्टे ने खाई, तिलचट्टे को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को सांप ने खा लिया, सांप को मोर ने खा लिया। तो ये एक घास के मैदान का ये पारितंत्र हो गया। इसको खाद्य श्रृंखला भी अपन कहेंगे। खाद्य जाल क्या होता है? कई खाद्य श्रृंखलाएं जब लिपट जाती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, विच्छेद करती हैं, तो उसे खाद्य जाल यानी फूड वेव कहते हैं। वेव जानते हैं ना, जैसे इंटरनेट वेव होता है। तो ये जैसे मान लीजिए घास है, घास को आपका टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को जो है सांप ने खा लिया। यहाँ घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को सांप ने खा लिया। तो ये कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ होकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। ये वाला प्रश्न आपका एक घास के मैदान का पारितंत्र, ये चित्र के माध्यम से अभी हम भेज दे रहे हैं, फिर से आपको देख लीजिएगा। ये हो गया।